एलिवेशन था बच्चों वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर ये यही कहते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। पहले क्या था, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री। अब ये कहते हैं कि भाई टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जब बिल्डिंग का टॉप देखा गया था तो 30 डिग्री का एंगल था, जब लेकिन टावर का टॉप देखा गया तो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम श्योर हो गए कि बच्चों यहाँ पर जो टावर है ना वो थोड़ा ऊंचाई पर है। सर कौन सा, देखो भाई बड़े सिंपल है ना, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री। तो क्या इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि एंगल जो हाइट ऑफ द टावर है वो ज्यादा रही होगी, है ना, ऐसे ही है ना। बाकी हालांकि क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर आपको गिवन है 50 मीटर, लेकिन आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन यानी बिल्डिंग की हाइट जो आएगी वो कम आएगी टावर की हाइट से, ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। बाकी अब डायग्राम देखते हैं भाई। तो बिल्डिंग कम ऊंची होगी। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है ना बच्चों को कि भाई बिल्डिंग को ऊंचा बनाए या टावर को ऊंचा बनाए, कोई एक तो ऊंचा है ना इन दोनों में। तो वही बात मैंने आपको भी समझाई है। तो ए बी है बिल्डिंग और सी डी है जी आपका टावर, क्योंकि एंगल ज्यादा था वहां पर 60 डिग्री। बिल्डिंग के बॉटम या फुट से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री बच्चों, और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। टावर की ऊंचाई आपको गिवन है भाई 50 मीटर, आपको ऊंचाई बतानी है बच्चों बिल्डिंग की, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो बच्चों सवाल तो मैं आपको समझा चुका, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। ओके, अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं पहले सी डी बी। अब सी डी बी वाले ट्रायंगल पर अगर हम लोग काम करते हैं तो एंगल है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर सी डी अपॉन, है ना, परपेंडिकुलर सी डी होता है ना बच्चों, अपॉन डी बी बेस, ये होता है √3, सी डी है 50, बेस अपना कितना है भाई डी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की बच्चों हमने, db आ गया 50/√3। db कितना आता है बच्चों अपना 50/√3, ठीक है ना, बिल्कुल ओके। अब देखिए ट्रायंगल बदल लेते हैं अपना, ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग ए बी डी। tan ए बी डी में है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हाई परपेंडिकुलर है ए बी और बेस अपना भाई डी बी। tan 30 डिग्री का मान बच्चों 1/√3, ए बी तो ए बी है ही अपना डी बी। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या डी बी बराबर आ जाएगा क्या ए बी √3 के, ऐसा लिख दूंगा इसको √3 ए बी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो डीबी का मान था 50/√3, ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर दो 50/√3 बराबर √3 ए बी। ए बी चाहिए तो भाई √3 को वापस से अपॉन में ले आओ, √3 × √3 यानी 3, तो 50/3, जिसको आप लोग 16 ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ए बी यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है बच्चों वो कितनी है 50/3 मीटर या 16 होल 2/3 मीटर। देखिए आंसर सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर सही है क्या बच्चों, 16 होल 2/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके साथ है, आपके पास है, आपके सामने। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझको बताइए फटाफट से। समझ आता है क्या सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 9 तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलें बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं भाई?